ये है वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेल लाइन। ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आती है। कालका शिमला रेल लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा 7 जुलाई 2008 को दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरी झंडी दिखाई जा रही है और सिग्नल भी है, क्योंकि ये लाइन हम कह सकते हैं नैरो गेज की है। तो यहाँ पर तीव्र मोड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तेज मोड़ है, और यहाँ पर जो पूरी की पूरी सिग्नलिंग है वो आज भी मैनुअल है, एक तरीके से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इंजन तैयार खड़ा है, क्योंकि सिंगल लाइन है। तो जब कोई गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को अगले स्टेशन पर ठहरना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी रुकी हुई है, और जब ये गाड़ी जो शिमला की तरफ जा रही है ये रास्ता क्लियर करेगी, तब उसके बाद ही ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमारहट्टी डगसाई रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम निकल रहे हैं। और जो दूसरे यात्री हैं उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से आराम से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इस इलाके में बहुत से गांव ऐसे हैं जो ऊंचाई पर हैं, जहाँ पर आवाजाही का साधन कुल मिलाकर यही रेलगाड़ी है। तो अपने आप में खास है ये रेलगाड़ी, और ये जो नैरो गेज रेल लाइन के रूप में इसको गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। और 103 जब ये बनाई गई थी तब इसमें 103 सुरंगें थीं, लेकिन अब सिर्फ 102 सुरंगें रह गई हैं, और इसमें 800 पुल हैं। यानी इस पूरी रेलवे लाइन में कालका से शिमला के बीच में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अब जो है 800 पुल है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि जब ये रेलवे लाइन बनाई गई थी तो इसको पहल 9 नवंबर 1903 में खोला गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि इस रेलवे लाइन को ही 100 साल से ज़्यादा हो गए। यानी 9 नवंबर 1903 से ये लाइन अनवरत लगातार इसी तरीके से चलती रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ही ये आगे जाएगी। तो यहाँ पर सामने जैसे ही ये रेलगाड़ी चलती है उसके बाद तुरंत अगली जो है सुरंग आ जाती है। हमेशा यही होता है, एक सुरंग आती है तो दूसरी सुरंग इंतजार कर रही होती है। 30 नंबर की सुरंग है जो सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेलगाड़ी धीरे धीरे जा रही है 30 नंबर सुरंग में। और इसकी जो लंबाई है उसके बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पर 177 मीटर लंबी ये सुरंग है। तो 177 मीटर लंबी इस सुरंग के अंदर हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरंग में जगह जगह पानी टपक रहा है। यानी 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये सुरंग हो चुकी है, और फिर भी ये काम कर रही है, क्योंकि इसको अभी भी सेफ ही कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये भारत की जो पर्वतीय रेल है उसकी सूची में इसको ये शामिल है। और अगर हम कहें तो भारत में शिमला के लिए, शिमला चूँकि अंग्रेज़ों के वक्त में भारत की राजधानी हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, तो इसको नवंबर 1847 में एक रेलमार्ग बनाने का विचार किया गया था। आप समझ लीजिए कि कब से इसको सोचा गया। और इस रेलवे लाइन का सर्वे कई बार कराया गया, और सर्वे कराने में जो एक स्थानीय संत, उनका भी हम कह सकते हैं सहारा लिया गया। बाबा भलकू का सहारा लिया गया। उन्होंने इस ट्रैक के बिछाने में जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे उनकी मदद की। और ये देखिए 31 नंबर की सुरंग, एक छोटी सी सुरंग है। सुरंग दर सुरंग जो है हम चलते चले जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो रूट है, ये रेल रूट अपने आप में अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि अलग इसलिए है क्योंकि अगर हम पूरे रेल रूट की बात करें तो 95.68 किलोमीटर लंबा रूट है, यानी कालका से लेकर शिमला तक। और इसको हम कह सकते हैं कि जो पहल खोला गया था 9 नवंबर 1903 में, और इसके बाद एक एक्सटेंशन भी हुआ शिमला से शिमला एक्सटेंशन तक। इसका एक्सटेंशन किया गया, जो एक्सटेंशन किया गया 27 जून 1909 को। और एक और ख़ास बात है कि इस रेल लाइन की एक खासियत है। ये खासियत ये है कि पूरा का पूरा जो निर्माण किया गया तो इसमें गर्डर पुल है ही नहीं, बिल्कुल गर्डर पुल नहीं है। और
यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पहाड़ियाँ हैं उन पर आर्क गलियारे बनाए गए हैं, यानी आर्क पुल है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट टाइप का लुक एंड फील आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और इन शिवालिक की पहाड़ियों से ये रेलवे लाइन होकर गुजरती है। ये देखिए, आप जब इसमें सफ़र करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, और बीच बीच में आप ट्रेन को भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन घूमती है, उमड़ती घुमड़ती है, कहीं ना कहीं नागन की तरह बल खाती हुई ये चलती है। जैसे नागिन चलती है उस तरीके का हम कह सकते हैं, आपको फील आता है। ये देखिए सामने आराम से चलिए, क्योंकि इस रेलवे लाइन की खासियत यही है, क्योंकि ये ऊंचाइयों से होकर जाती है, नैरो गेज है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी स्पीड काफ़ी कम रहती है, यानी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहती है। तो कई बार ऐसा होता है किसी की रेलगाड़ी छूट गई तो आगे जाके मोड़ पर उतर के वो उसको पकड़ लेता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो ज़िंदगी है उसका एक अहम हिस्सा ये बन चुकी है। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो जो इसका जब इसको बनाया जा रहा था तो हम कह सकते हैं कि दो पुलों की हम जिक्र करेंगे, 226 नंबर पुल और 541 नंबर पुल। उनको जो है काफ़ी बेहतरीन बताया जाता है क्योंकि भव्य पुल है। जब ये शुरू में रेलवे लाइन बनी थी तो 103 सुरंगें थी, बाद में 102 सुरंगें रह गईं, क्योंकि सुरंग नंबर 46 वो अब नहीं है, अब वो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और एक जो सुरंग है जो जिसको मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, और वो सबसे लंबी सुरंग है। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 3752 फीट लंबी सुरंग है, यानी इस रेलवे लाइन पर, जिसको बड़ोग सुरंग कहते हैं। और एक और ख़ास बात है, ये देखिए इस तरीके के पुल इसमें पड़ते हैं, ये आर्क ब्रिजेस कहे जाते हैं, ये खास तरीके के होते हैं, इनकी मजबूती अपने आप में खास। ये देखिए ट्रेन का विहंगम दृश्य, जबरदस्त नज़ारा, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और जब इसका निर्माण किया गया तो हम कह सकते हैं कि जो जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था दिल्ली अंबाला रेल कंपनी, जिसने इसको बनाया। लेकिन हम कह सकते हैं कि रेल सेक्शन के अनुरक्षण पर लागत बहुत आ गई, तो जो कंपनी थी वो खुद ही दिक्कत में फंस गई। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस लाइन को खरीद लिया गया। और जब इस लाइन को खरीद लिया गया, यानी एक तरीके से अंग्रेज उस समय हुआ करते थे तो उन्होंने खरीदा इसे और स्वतंत्र यूनिट के तौर पर इसे चलाया गया, और इसको शामिल कर दिया गया NWR लाहौर से। ये जो है एक तरीके से चलती थी। बाद में कालका शिमला रेलवे लाइन का प्रबंधन जुलाई 1987 से जो दिल्ली डिवीज़न है उसके अंतर्गत कर दिया गया, और बाद में उसे अंबाला छावनी के अंतर्गत किया गया। तो एक लंबी कहानी है। और कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहले स्टीम इंजन चला करते थे, और जो स्टीम इंजन खरीदे गए थे, जो पहल 2 इंजन खरीदे गए थे, वो कंपनी हम कह सकते हैं सार स्टीवार्ट एंड कंपनी लिमिटेड ऑफ ग्लासगो, यानी ये इंग्लैंड से आए हुए इंजन हुआ करते थे। अब जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं भारतीय इंजन चलते हैं। रेलवे लाइन ये हेरिटेज रेलवे लाइन है, यूनेस्को हेरिटेज रेलवे लाइन है। अब आपको हम सबसे लंबी सुरंग के अंदर, यानी इस सेक्शन पर, यानी कालका शिमला का जो सेक्शन है, इसमें जो सबसे लंबी सुरंग है, और इसकी एक खास कहानी है, क्योंकि इसका जब निर्माण किया जा रहा था तो इसके लिए जो कर्नल बड़ोग को जिम्मेदारी दी गई थी। ये देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, और 33 नंबर की सुरंग है, 33 नंबर की सुरंग है। ये 3752 फीट लंबी सुरंग है। दूर तक आप देखिए एक लंबी सुरंग के अंदर किस तरीके का फील आता है, और काफ़ी मजबूत है ये, क्योंकि इसको 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये काम कर रही है, कारगर तरीके से काम कर रही है। तो इसके अंदर जाने और इसके बाहर आने का एक खास एहसास है कि सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर। ये देखिए जब सुरंग के अंदर आप होते हैं तो आप किस तरीके का फील करते हैं, ये जानने के लिए आपको
इस रेलवे लाइन पर चलना होगा, इन गाड़ियों पर सफर करना होगा। अब देखिए सुरंग की फीलिंग, वाह, किस तरीके से अंधेरा भी है, उजाला भी है, और एक अलग तरीके का एहसास कि पहाड़ के अंदर हम घुसे हुए हैं और ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, और खासतौर पर इंजन में बैठे हुए हैं, इंजन में बैठकर सफर कर रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि किस तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं जब रेलगाड़ी चलाई जाती है। तो यहाँ पर कर्नल बडोग का नाम इस सुरंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्नल बडोग ने जब ये बनाई थी तब ये हम कह सकते हैं दोनों तरफ से इसकी खुदाई शुरू हुई, लेकिन दोनों हिस्से आपस में मिले नहीं, ऊपर नीचे हो गए, जिसकी वजह से कर्नल बडोग पर अंग्रेजी सरकार ने 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन उन्हें ये बहुत अपमानजनक लगा, उनको लगा, वो बड़े काफ़ी खुददार आदमी थे, उनको बड़ा अपमानजनक लगा 1 रुपए का जुर्माना। और उसके बाद उनके अंदर इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं क्षोभ आ गया, गुस्सा आ गया, कि उन्होंने इस सुरंग के ऊपर एक जगह पड़ती है जहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कुछ दिन काम रुका रहा, फिर अंग्रेजों ने तलाशा कि किस तरीके से इस काम को दोबारा शुरू किया जाए। तो बाबा भलकू से एक तरीके से उन्होंने राय ली। एक संत किस्म के आदमी हुआ करते थे जो पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो सुरंग खोदी जा रही थी वो गलत जगह पर खोदी जा रही थी, इसका अलाइनमेंट ये होना चाहिए। तो बाबा भलकू की मदद से, उनके पास कहा जाता है एक छड़ी हुआ करती थी, खास छड़ी, जिससे वो बताया करते थे कि किधर से रास्ता ले जाया जाए। और वो इसी तरीके से उन्होंने इस पूरी रेलवे लाइन को पूरा करने में काफ़ी मदद की। तो बाबा भलकू के नाम से एक रेलवे संग्रहालय भी है शिमला में, और बाबा भलकू का नाम हम कह सकते हैं कि स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को अंग्रेजी गजट में भी लिखा, भलकू माय फ्रेंड, यानी भलकू को वो दोस्त के तौर पर मानते थे। तो ये जो 95 किलोमीटर, तकरीबन 95 किलोमीटर लंबी कालका शिमला रेलवे लाइन में है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक भारतीय, एक हिमाचली बाबा भलकू का बेहतरीन योगदान है। अब हम सुरंग के बाहर आ रहे हैं, ये देखिए एक अलग तरीके का नज़ारा पैदा हो रहा है, और यहाँ से हम अब बाहर की तरफ निकलने जा रहे हैं। सुरंग से बाहर निकलने का एक अलग तरीके का फील होता है। ये देखिए, वाह, अंधेरों से आज़ादी, कहीं ना कहीं अंधेरों से आज़ादी मिली है। और हम पहाड़ को पार करके बड़ोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बड़ोग रेलवे स्टेशन अपने आप में ज़बरदस्त जगह है, और ये एक तरीके से हिस्टोरिकल भी है, ऐतिहासिक भी है। तो यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ पर रुकने का भी इंतज़ाम है। तो यहाँ एक रेलवे का गेस्ट हाउस है जहाँ आप रुक सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको सजाया गया है। तो ये पूरी की पूरी रेलगाड़ी आप देख सकते हैं। इस पूरे सेक्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है, जगह जगह बल खाते हुए मोड़ हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन अपने आप में अनूठी है, अपने आप में बेजोड़ है। निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसको हमें संभाल कर रखना होगा।